मुल्क के बड़ों की बड़ी बैठक। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी दाखिला सलामती कमेटी का इजलास। मुल्क की दाखिला सिक्योरिटी का जायजा। वजीर आजम नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म। कहते हैं किसी मुसल्लह ग्रुप को पाक सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। एक्शन प्लान कौमी अज़म की अक्कासी करने वाली दस्तावेजात करार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हेडक्वार्टर्स जनूबी कमान कोयटा का दौरा। सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। नेशनल एक्शन प्लान, ऑपरेशन रद्दुल फसाद और खुशहाल बलूचिस्तान प्रोग्राम के तहत तरक्याती मंसूबों से आर्मी चीफ को आगाह किया। पीपल्स पार्टी का हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला। पंजाब में भी ट्रेन मार्च शुरू करने पर गौर शुरू कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं ट्रेन मार्च से हुकूमत खौफजदा है। नैब को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। चेयरमैन नैब मुल्क से करप्शन खत्म करने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं कौम से लूटे गए 303 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए हैं। करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना वलीन तरजीह है। ये भी वाज़ेह कर दिया नैब कानून के मुताबिक बिला तफरीक कार्रवाई के लिए अमल पैरा रहेगा। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स केस। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी का खतरा टल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए के मचलकों के एवज 10 अप्रैल तक के लिए उबूरी जमानत मंजूर कर ली। नैब को नोटिस जारी। FBI ने बड़े बेनामी अकाउंट्स पर हाथ डालने का फैसला कर लिया। 1 करोड़ रुपए के माहाना लेन देन करने वाले और मुश्तबा बैंक अकाउंट के खिलाफ 1 अप्रैल से तहकीकात शुरू करने का ऐलान। कायद मुस्लिम लीग नून का शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तिब्बी मुआयना। गुर्दों और दिल के टेस्ट के लिए खून के नमूने लिए गए। मेडिकल रिपोर्ट के बाद लंदन में डॉक्टर लॉरेंस से राब्ता किया जाएगा। इलाज से मुताल्लिक हतमी फैसला होगा। एक तो मैं यकीन दिला दूं आप के थ्रू, चैनल के थ्रू तमाम देखने वाले सुनने वालों को कि इसकी फिक्र न करें। मियां नवाज शरीफ वापस जब भी इंशाअल्लाह ताला मौका मिलेगा तो भरपूर सियासत करेंगे। नवाज शरीफ जल्द भरपूर सियासत करेंगे। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर की आज न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा हम इतना धक्का नहीं देना चाहते कि हुकूमत गिर जाए, मगर चाहते हैं हुकूमत को अवाम के सामने एक्सपोज कर दे। ये भी कह दिया PTI हुकूमत को मुर्गी के अंडों के अलावा कुछ नहीं आता। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का 13 मई को वतन वापसी का इंदिया। अदालत का 2 मई को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। परवेज मुशर्रफ 13 मई को आ रहे हैं तो इससे पहले भी आ सकते हैं। जस्टिस ताहिरा के रिमार्क्स। कहा मुशर्रफ पेश ना होए तो अदालत ट्रायल आगे बढ़ाने का तरीकाकार तय करेगी। मुलाजमतों की मुस्तकली, टाइम स्केल और तरक्की का मुतालबा। सिंध के सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को एहतजाज महंगा पड़ गया। हड़ताली असातिज़ा की प्रेस क्लब से वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस टूट पड़ी। मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग, लाठियों से भी दुर्गत बना डाली। सूरत हाल पर बिलावल भुट्टो की मजम्मत। कहा पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ इस तरह के इक़दाम नाकाबिले बर्दाश्त है। हड़ताली असातिज़ा का इम्तिहानात के बॉयकॉट का ऐलान। सेक्रेटरी तालीम ने ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। कहते हैं एहतजाज एक साजिश है। इम्तिहानात अपने वक्त पर ही होंगे। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड पुरअज़्म। आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा असातिज़ा का एहतजाज इम्तिहानात नहीं रोक सकता। असातिज़ा कराम के अपने मुतालबे हैं, वो यकीनन ठीक हैं, लेकिन मैट्रिक के जो इम्तहानात हैं वो अपने वक्त पे इंशाल्लाह होंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों का दौरा करेंगे। पार्टी रहनुमाओं और इत्तेहादी जमातों के अरकान से मुलाकातें होंगी। गवादर में आलमी एक्सपो में शिरकत भी करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान फिर हुकूमत पर बरस पड़े। पेशावर में इज्तिमा से खिताब में बोले जाली हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। हुकूमत पर मगरिब के इशारों पर नाचने का इल्जाम लगाया।
कहा नए लोगों ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान साहब कहते हैं दोनों करप्ट हैं, और फिर आप पीछे चले तो मार्शल जो उन्होंने लगाया वो कहते थे कि जी ये सारी जमहूरी हुकूमतें करप्ट हैं, और फिर जब जमहूरी हुकूमतें आती थी तो वो कहती थी मार्शल लगाने वाले करप्ट हैं। तो इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब है कि पाकिस्तान जब से बना और आज तक सारी करप्ट गवर्नमेंट्स ही आई हैं, सारी करप्ट। फैसलाबाद में सेमिनार में गुलकार जवाद अहमद की वज़ीर आज़म पर तनकीद। स्टेज पर मौजूद पार्टी ओहदेदार ने जवाद से माइक छीन लिया। नारवा रवैये पर जवाद अहमद तकरीब अधूरी छोड़कर चले गए। पाकिस्तान और रूस के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुशावरती ग्रुप का इजलास। रूस के नायब वजीर खारजा सरगई रेबकोफ की ज़ेरे क़यादत वफ़द ने शिरकत की। इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नए पाकिस्तान में अपने घर का ख्वाब हकीकत बनेगा। हाउसिंग स्कीम की तामीर का आगाज अप्रैल से होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान कर दिया। KPK के 15 महकमों में करप्शन के इंकिशाफात। महकमा तालीम बाजी ले गया। एंटी करप्शन को 340 शिकायत मौसूल। महकमा माल में करप्शन की 260, बल्दियात में 235 और मवासलात में 220 शिकायत मिली। आज न्यूज ने दस्तावेजात हासिल कर ली। पेशावर का BRT मंसूबा पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। हश नगरी स्टेशन पर अनोखा इंतजाम। अंडरपास में गैस पाइपलाइन बीच रास्ते में गुजार दी गई। नाकिस प्लान बड़े हादसे की वजह बन सकता है। लाहौर में बीवी पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम का बीवी पर मुनशियात के इस्तेमाल का इल्जाम। हम दोनों ने आइस नशा कर रखा था। झगड़ा हुआ तो बीवी ने अपने बाल काट डाले। गुस्से में मैंने सर मुंड डाला। मुलजिम का बयान। खातून की तरदीद। कहा कोई नशा नहीं किया। पहले दिया गया बयान भी बदल दिया। कहा शौहर ने शराब पीने का कहा। इनकार पर तशद्दुद किया। मुलाजमीन ने भी सारा मंजर देखा। जुल्म हुआ है, इंसाफ दिया जाए। कराची में फ्रॉडी हसीना की तलाश जारी। पुलिस ने मुलजिमा के साथियों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा निम्रा सोशल मीडिया पर लोगों को फंसाकर पैसे बटोरती थी। पुलवामा हमले पर भारतीय डोजियर का पोस्टमार्टम। शवाहिद और इल्जामात खोखले निकले। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय दस्तावेज पर तहकीकात की। पुलवामा वाक़े के साथ पाकिस्तान का कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। भारत की जानिब से उठाए गए तमाम सवालात के जवाब दे दिए गए हैं। मोदी के राज में इंतहा पसंदों को खुली छूट। बेंगलोर में बुलवाइयों का कश्मीरी तालिब इल्म पर तशद्दुद। लोहे की रॉड से मार मार कर लहू लहान कर डाला। मकबूजा कश्मीर में भी काबिज फौज की बर्बरियां जारी। नाम निहाद ऑपरेशन के नाम पर 4 कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। अस्सलामुअलैकुम। आज 12 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे वजीर आजम इमरान खान के दौरे कराची से। इमरान खान आज एक रोजा दौरे पर कराची पहुंच रहे हैं। वजीर आजम अपने दौरे के दौरान अरकान कौमी और सूबाई असेंबली से मुलाकातें करेंगे और कराची पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान बाग इब्ने कासिम का इफ्तिताह भी करेंगे। इसके बाद इमरान खान घोटकी रवाना होंगे, जहां वो जलसा आम से खिताब करेंगे। आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे के हवाले से। इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच रहे हैं और वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकातें करेंगे और कराची पैकेज का ऐलान भी करेंगे। शहरियार साजिद नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। तो शहरियार बताइएगा, वजीर आजम के दौरे कराची की क्या तफसीलात हैं, क्या मसरूफियात होंगी? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो जुम्मे के बाद कराची का दौरा करेंगे और यहाँ पर गवर्नर हाउस में कौमी और सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं उनके साथ जो है वो मशावरती इजलास होगा और उसके अंदर सिंध की जो सियासी सूरत हाल है, इसके अलावा जो तरक्याती काम यहाँ पर जारी हैं उन पर जो है वो बातचीत की जाएगी। इसके बाद वो बाग इब्ने कासिम क्लिफ्टन जो है वो रवाना होंगे, जहाँ पर उसका इफ्तिताह किया जाएगा और उसी शब गोडकी के लिए जो है रवाना हो जाएंगे, जहाँ पर सरदार अली महर जो हैं वो वज़ीर आज़म के एजाज़ में जो है इस्तकबालिया देंगे और उसके वहाँ पर अरकान से जो है वो वज़ीर आज़म खिताब भी करेंगे और उसी शब जो है वो वहाँ से वज़ीर आज़म जो है वो इस्लामाबाद के लिए जो है रवाना हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया शहरियार साजिद आपका हमें तफसीलन आगाह करने के लिए।
और अब आपको बताएं कि नए पाकिस्तान में अपने घर का ख्वाब हकीकत बनेगा। हाउसिंग स्कीम की तामीर का आगाज अप्रैल से होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान कर दिया है। आलमी हाउसिंग कॉन्फ्रेंस से खिताब में इमरान खान का कहना था कि बदकिस्मती से मुल्क एलीट क्लास का बन चुका है। उनका कहना था कि गरीबों को ऊपर लाए बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। कई सरकारी इदारे हुकूमत से अपनी जमीनें छुपा रहे हैं और फिर उन पर कब्जा करा रहे हैं। सरकारी जमीनें चुराने वालों को जेलों में डालेंगे। उनका मजीद कहना था कि टैक्स हम नहीं देते, लेकिन खैरात सबसे ज्यादा देते हैं। हुकूमत पर भरोसा नहीं होता, लोग इस वजह से टैक्स नहीं देते। हमारा एक बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, 50 लाख घर 5 सालों में। हमने फैसला किया कि जब तक हम पूरी तरह तैयार नहीं, हम लॉन्च नहीं करेंगे। तो अब इंशाल्लाह अप्रैल में लॉन्च कर रहे हैं और इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा काम करेगा। बदकिस्मती से वही पाकिस्तान बन चुका है अब तक कि एलीट का पाकिस्तान। कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता जिधर सिर्फ एक एलीट ऊपर जाती जाए और नीचे गरीबों का समुंदर बनता जाए। डिपार्टमेंट्स हम गवर्नमेंट से हमारे से छुपा रहे हैं ज़मीनें, फिर कब्जे करवाए हुए उन ज़मीनों के ऊपर मिलके। अब हम इसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाएंगे और उनको जेलों में डालेंगे। टैक्स हम नहीं देते, लेकिन चैरिटी में हम सबसे ऊपर है। और टैक्स इसलिए नहीं देते क्योंकि हम गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं करते। इसके अलावा वज़ीर आज़म से अमरीकी कंपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ग्रुप के वफ़द ने मुलाकात की है। इमरान खान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी लेने पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाकिस्तान का मुनफरिद जियो स्ट्रेटेजिक महलवक़ू ताजे बरादरी को बेहतरीन मौक़े फराहम करता है। हुकूमत कारोबार के लिए सहूलियात फराहम करने के साथ माइंड सेट भी तब्दील करने की कोशिश कर रही है। सरमायाकारी बढ़ने से न सिर्फ मईशत को फ़रोग़ मिलेगा, बल्कि नौजवानों को मुलाजमतों के मौक़े भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म सरमायाकारों से मुलाकातें कर रहे हैं, कराची के दौरे पर भी आएंगे। बस जरा एक नजर कराची के कचरे पर डाल लीजिएगा, जिसने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। कराची जिला गरबी के इलाके औरंगी टाउन में सफाई सुथराई की सूरत हाल अबतर हो गई। यूसी 21, 22 और 23 में कचरे के ढेर लगे हैं। औरंगी टाउन के दीगर इलाकों के अवाम भी दुहाइयां दे रहे हैं। हमारे मालिकाइन सब परेशान है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अक्सर इनको कहा गया कि यहाँ से कचरा उठाया जाए, ये लोग बिल्कुल नहीं उठाते। रात में उठाते थोड़ा बहुत, दूसरे दिन फिर लाके डाल देते हैं। मकसद कहने का कोई सफाई की इतनी खास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यूसी 22 के चेयरमैन हैदर शाह का कहना है कि हुकूमत यूसी लेवल पर गाड़ियाँ फराहम करे कि हर यूसी में रोज के बुनियाद पर या रश्के या बड़ी गाड़ी दी जाए और वो चेयरमैन के हवाले की जाए। आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में जिला चेयरमैन इजहार अहमद ने भी तशवीश का इजहार किया। तो पिछले 10 दिन से कचरा जो है बिल्कुल इलाकों से नहीं उठा, जिसपे हम एक नहीं कई फोन किए। तो आज जाके मुझे फिर मैंने गनी साहब से मुलाकात की और आज एमडी साहब से मुलाकात की। उन्होंने पूरा अपना प्लान बता दिया और बर वक्त इन इलाकों से सफाई न की गई तो वबाई अमराज फैलने का खदशा है। और अब आपको बताते हैं कि कराची में सरकारी असातिज़ा को एहतजाज करना महंगा पड़ गया। रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर पुलिस ने शेल और लाठियां बरसाई, कई को गिरफ्तार भी कर लिया। ताहम बिलावल भुट्टो के ऐलान पर गिरफ्तार टीचर्स को रिहा कर दिया गया। सरकारी असातिज़ा और सरकार दोनों के बीच मुतालबात की तकरार। जब तक माने हुए इश्यूज के नोटिफिकेशन जारी नहीं होंगे, गस्टा का ये प्रोटेस्ट यहाँ से लॉन्ग मार्च होगा, सीएम हाउस के बाहर धरना होगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने जो एग्जाम लेके 2012 में तैनात किए, उनको अभी तक बहाल नहीं किया जा रहा। उनकी सैलरीज जो है वो डिस्टर्ब है। उस्तादों से नाइंसाफी आखिर क्यों? मुतालबात लिए असातिज़ा कराची प्रेस क्लब पहुँचे और अपनी जिद पर डट गए। मुतालबा किया कि टाइम स्केल और प्रमोशन दी जाए, मैनेजमेंट कैडर का खात्मा किया जाए, 2012 और 13 के मुतासिर असातिज़ा को फौरी तनख्वाह अदा की जाए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने वज़ीर आला हाउस जाने की जिद की तो पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान